जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग जो झारखंड के पिछले एग्जामों में यानी कि 2010 से लेकर 2020 के दौरान जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए, जो कि किसी किताब में बहुत ही कम देखने को मिलती है और बहुत ही यूनिक प्रश्नों का सिलेक्शन है, इसका पार्ट 2 है। दोस्तों पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर दिया है और ये हम लोग का पार्ट 2 है। दोस्तों ये जो सीरीज है वो हम लोग 4 से 5 सीरीज करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि किताब में नहीं देखने को मिलती, ऐसे ही बहुत सारी जो प्रश्न है वो एग्जाम में हम लोग को देखने को मिलती है। तो वैसे प्रश्नों का सिलेक्शन हमने अधिक से अधिक किया है और जो नॉर्मल प्रश्न है उनका सिलेक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही यूनिक प्रश्न है और सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से आप लोग के लिए किया गया है, ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग को जो अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो। और ये दोस्तों बहुत ही जितने भी एग्जाम है वहाँ से सिलेक्ट करके आप लोग के लिए ये प्रश्न लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ठीक है, तो जो सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है ये हर साल होता है दोस्तों। तो झारखंड की फुटबॉल टीम ने कितनी बार इसे जीता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभी तक दोस्तों झारखंड की जो फुटबॉल टीम है उसने 4 बार जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अदानी पावर कंपनी झारखंड अपने बिजली संयंत्र में 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगी? ठीक है, तो झारखंड जो अदानी पावर कंपनी वो 1600 मेगावाट की जो बिजली है वो किस देश को आपूर्ति करने जा रही है अभी? ठीक है, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा देश? ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश को जो है अभी झारखंड जो है ये 1600 मेगावाट की बिजली आपूर्ति देने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? दोस्तों यहाँ से जो झारखंड का मानचित्र है वहाँ से दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो झारखंड का जो मानचित्र है उससे भी मैंने पढ़ा है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको थोड़ा भी दोस्तों दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो यहाँ पे पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर में दोस्तों बिहार है। ठीक है, और जो पश्चिम में है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को नाम से जाना जाता है, यानी कि अन्य किस नाम से यहाँ पे डैश को भरना है, तो किस नाम से और भी जो है उसको, जो झारखंड का टैगोर हिल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। टैगोर हिल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टैगोर हिल कहाँ पे? ये रांची में स्थित है। ठीक है, तो ये जो टाइगर हिल है इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोरहाबादी हिल। कौन सा? मोरहाबादी हिल के नाम से भी जो है टैगोर हिल को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा चीज़ जो है यहाँ पे आएगा, यानी कि झारखंड को स्थानीय स्तर पर समृद्ध खनिज, क्योंकि यहाँ खनिजों का भंडार है और वन संसाधनों का भी यहाँ भंडार है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चुनना है कि किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा वनांचल, क्योंकि वन यहाँ पे काफ़ी अधिक है दोस्तों, जंगल झाड़ियों वाला इसे कहा जाता है राज्य, तो इसीलिए वनांचल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और ये जितने भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ही यूनिक प्रश्न यहाँ पे ला रहा हूँ और ये प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगी, इतना 100% मान के चलिए। तो ये जो है दोस्तों इग्नोर करके मत चलिए, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं झारखंड में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो झारखंड के कहाँ पे जो है मीथेन गैस का कुआं जो है वो स्टार्ट किया गया है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? पर्वतपुर पे। कहाँ है? पर्वतपुर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मानित किया है? ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे हमको लग रहा है गलत है, क्योंकि जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को नहीं, क्योंकि जोबा मुर्मू को ही जो है ये पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि जोबा मुर्मू ने ही जो है इस बुक को लिखा था। कौन सा इसका जो दोस्तों पहले बता दूं कि इसका सही आंसर ओलोन बहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? जोबा मुर्मू ने ही लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा गलत दिया गया था कि जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनके निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि जोबा मुर्मू को ही दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि रॉन्ग तरीके से पूछा गया था, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ओलोन बहा होगा। ठीक है, इस पुस्तक के लिए जो दोस्तों उन्हें दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ओलोन बहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह। देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ओलोन बहा किसका किताब है? जोबा मुर्मू का ही किताब है। ठीक है, तो कौन सा संग्रह है, इसमें किस चीज़ को फोकस करके बनाए? क्या वो कविता उसमें लिखा गया है, कि निबंध है, कि लघु कथाएं, कि रिपोर्ट, किस प्रकार से क्या लिखा गया है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा, कि उसमें जो है लघु कथाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डैश में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1967। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? ठीक है, झारखंड सरकार खिलाड़ियों को जो है कितनी प्रतिशत सरकारी नौकरी में आरक्षण देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से, दोस्तों एक चीज़ और बता दूं इस प्रश्न को लेकर कि अभी जो है झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों को जो तृतीय और चतुर्वर्ग की नौकरियां हैं उसे देने का फैसला किया है। बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें ये जो नौकरी है तृतीय और चतुर्वर्गीय नौकरी उसे डायरेक्ट भी दिया है। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में ही जो है हमारे हेमंत सरकार ने इसे दिया है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो है नाम बताना है यहाँ पे, तो कौन है वो जिसने अपना पूरा जीवन जो है संथाली साहित्य को समृद्ध करने में समर्पित कर दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माझी रामदास टुडू रुस्का। ठीक है, माझी रामदास टुडू रुस्का। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट है उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? ठीक है, उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा कौन सी है? इसका सही देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ घुमा के पूछा गया दोस्तों। अगर डायरेक्ट पूछा जाता कि मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाता मुंडारी। ठीक है, जो कि मुंडाओं की मुख्य भाषा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि उत्तरी मुंडाओं की, तो उत्तरी मुंडा यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाली। उत्तरी मुंडाएं जो है वो संथाली भाषा बोलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, देखिए झरिया जो है ये भी है झारखंड में, औरंगा भी है, हुतार भी है। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा, इस प्रकार से ही पूछा जाएगा कि हुतार जो है किस स्टेट में आता है कोयला क्षेत्र, तो वहाँ पे देखिएगा झारखंड, बिहार, इस प्रकार। तो यहाँ पे सही आंसर झारखंड है। तो ये भी याद रखना है आपको कि झरिया, औरंगा, हुतार ये कहाँ पे है? झारखंड में है, और जो झिलीमिली है वो झारखंड में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये झारखंड में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट है झारखंड के इनमें से कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? ठीक है, कौन से संस्थान का नाम जो है बिरसा मुंडा की याद में यहाँ पे रखा गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि हवाई अड्डे का नाम भी बिरसा मुंडा के नाम पे है, एथलेटिक्स स्टेडियम और मध्य कारागार का नाम जो है वो सभी जो है बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? यहाँ पे देखिएगा कि नहीं बहती है। ऐसा बहुत बार नहीं को लोग जो है स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं, जब एग्जाम देने जाते हैं नहीं को पढ़ते ही नहीं है, और हड़बड़ा के दोस्तों कोई भी एक उत्तरी कोयल वो पढ़ते कि छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी बहती है, ऐसे करके तुरंत मार के चले जाते हैं। तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। तो कौन सा जो है छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल और बराकर सभी जो है छोटा नागपुर पठार से होते हुए बहती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, 2013 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस टाइम झारखंड के राष्ट्रपति कौन थे?
ये थे सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता मध्य प्रदेश, यहाँ पे में नहीं होगा, राजनेता मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है। ठीक है, तो झारखंड के कौन से राजनेता है जिन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर ठाकुर। ठीक है, कौन है? रामेश्वर ठाकुर। देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बेस भी लगा सकते हैं। देखिए अगर आपको तुक्का मारना होगा तो यहाँ पे शिबू सोरेन के, जो कि वो तो झारखंड में ही सिर्फ मंत्री रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत। तो तुक्का मारना होगा तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि ये दोनों में से कोई एक होगा, तो आप लोग उस प्रकार से भी थोड़ा चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर रामेश्वर ठाकुर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई? यहाँ पे दो क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए नरेगा का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है झारखंड के एग्जामों में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो नरेगा का फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, यहाँ तक नरेगा फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप लोग। नरेगा का जो फुल फॉर्म है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया है कई सारे एग्जामों में। तो ये यहाँ पे अब इस प्रश्न की बात करेंगे हम लोग कि पहली नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब जो है वो लगाई गई थी? वो लगाई गई थी 2009 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट है संभावित भूमिका बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थान में और कहाँ स्थित है? ठीक है, एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, संभावित भूमिका बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे जो है ये बारादारी इमारतों के अवशेष मिले हैं? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में स्थित है। ठीक है, अर्जी मुकीमपुर जो है यहाँ पे मिला है बारादरी इमारतों के अवशेष, और ये कहाँ पे स्थित है? संथाल परगना में। ठीक है, कभी आपको यहाँ पे देखिएगा कि अर्जी मुकीमपुर नहीं दिया गया होगा। ठीक है, जबकि डायरेक्ट दिया संथाल परगना, सिंहभूम, यहाँ पे दिए देगा रांची, या फिर यहाँ पे रांची दिया है तो यहाँ पे कुछ और दे देगा। तो इस प्रकार से भी देगा, तो आपको याद रखना कि ये संथाल परगना में जो अर्जी मुकीमपुर है, ठीक है, वहाँ पे ये मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? बताना है कि किकट जो है ऋग्वेद में वर्णित है और ये जो है किस जिले में अभी जो है झारखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो किकट प्रदेश अभी जो है वो गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट है कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये तो हर बार हमको लगता है कभी भी एग्जाम होते तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न, आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3 जो है उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। देखिए काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन जो है झारखंड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए पढ़ने में ही आपका जो है 1 मिनट या आधा 30 सेकंड जो है वो निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से लंबे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न जो है 2-3 बार पूछा गया था, वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि NRLM इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका शुरुआत कब किया गया था? 2011 में। इसे भी याद रखिएगा, एक ही प्रश्न पे 2-3 चीज़ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2011 में। ये भी कभी पूछ देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से पढ़िए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना है। उस एलआरएम का नाम क्या था? ठीक है, आपको बताने कि उस NRLM का नाम क्या था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो है N यानी कि राष्ट्रीय, R यानी कि रूरल ग्रामीण, और M यानी कि मिशन, ठीक है, ये तीनों को दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या नहीं दिया गया है, जो आजीविका है उसे जो है
यहाँ पे छोटा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसे तुक्का भी आप लोग मार सकते हैं उस प्रकार से भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आजीविका होगा। ठीक है, क्या आजीविका नाम से जो है वो यहाँ पे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगर कोई नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि झारखंड जीके का जितना भी दोस्तों ट्रिक है, झारखंड जीके से रिलेटेड जितने भी दोस्तों जो टॉपिक है, उन सबकी जो जीके की ट्रिक है वो हमारे चैनल पे मौजूद है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में झारखंड जीके ट्रिक पर क्लिक करके देखें, वहाँ 50 से प्लस हम लोगों ने ट्रिक की जो है वो जीके की ट्रिकें बना रखी है झारखंड से रिलेटेड। तो उससे देखिएगा आपको याद करने में झारखंड की जितने भी जीके हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसानी से आप लोग जो है अपने जीके को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।